बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लागू करने की घोषणा की है, जिसका लाभ जुलाई माह के बिल से शुरू होगा। इस योजना से राज्य में 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार के विकास और जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस योजना से बिजली बिल का बोझ कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष दल इसे विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। 650 सीएनजी स्टेशन बनेंगे। एनडीए सरकार ने बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के सभी जिले में पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति शुरू होगी। इस योजना के तहत 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे 30 लाख परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। यह नीति न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी, बल्कि बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी गति देगी। सरकार का दावा है कि यह बिहार के भविष्य की हरित क्रांति की शुरुआत है। आशा और ममता कर्मचारियों की मानदेय में 3 गुना वृद्धि किया गया है। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत आशा और ममता कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आशा कर्मचारियों का मासिक मानदेय 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है, जो 3 गुना वृद्धि है। ममता कर्मचारियों का मानदेय में भी समान वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मतदान सूची पुनरीक्षण पर सियासी घमासान। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर राजनीतिक विवाद चरम पर है। राजद ने आरोप लगाया कि लाखों वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय को प्रभावित कर सकता है। वहीं बीजेपी ने अपने 52,000 बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय कर मतदाताओं तक पहुंचने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है और 26 जुलाई तक प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि थी। तेजस्वी की संवाद यात्रा में नीतीश सरकार पर हमला तेज हो गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी संवाद यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत नालंदा से की। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने दावा किया कि राजद सत्ता में आई तो बिहार को विकसित राज्य बनाएगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। इस यात्रा से राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन एनडीए ने इसे नाटक करार दिया। लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। उनके जीजा और सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर गठबंधन में सहमति बनी, चिराग बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। चिराग ने भी बिहार के विकास के लिए सिर पर कफन बांधकर काम करने की बात कही। यह कदम एनडीए की रणनीति को नया मोड़ दे सकता है, लेकिन जदयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर असर पड़ सकता है। नीतीश की प्रगति यात्रा बक्सर और नवादा में 200 प्लस योजनाओं की सौगात मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत बक्सर और नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने क्रमशः 12 और 202 विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। नवादा में 211.96 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें मेडिकल कॉलेज की घोषणा शामिल है। बक्सर में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की गई है। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन और विकास के रास्ते पर चल रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों से सुपर फूड मखाना को जीआई टैग मिला है। यह उपलब्धि मिथिलांचल, सीमांचल और पूर्वांचल के मखाना उत्पादकों के लिए गर्व की बात है। बीएयू ने मखाना के कैंसर रोधी गुण को भी खोज की है। इस कदम से मखाना की ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार ने इसे बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया।
बिहार को मत्स्य पालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राज्य ने आंतरिक मत्स्य पालन की परिवर्तनकारी नेतृत्व दिखाया, जिससे बिहार अब मछली आयात से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ गया है। इस उपलब्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला और मछुआरों को आजीविका में सुधार हुआ। विकासशील पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने इसे मछुआरा समुदाय की जीत बताया। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राज्यसभा में मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की मांग की थी, लेकिन राजभवन ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से मेट्रो परियोजना में देरी की आशंका बढ़ गई है। विपक्ष ने इसे नीतीश सरकार की योजनाओं विफलता करार दिया, जबकि सरकार ने कहा कि वैकल्पिक जमीन की तलाश की जा रही है। यह परियोजना पटना की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।